हेलो फ्रेंड, आज हम प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देखिए, पहले हम अस्तर को ले लेते हैं, मेन फैब्रिक को हटा देंगे। तो इस तरह हम अस्तर को पहले ओपन कर लेते हैं और इसे मैंने इस तरह से ओपन कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे और ये फ्रंट जो कोर है इसे हम कट करके निकाल लेते हैं। इसके हम कटिंग करके निकाल लेंगे। नीचे से भी हम इसे कट करके बराबर कर लेना है। अब इसके बाद हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई यहाँ पर मेरे को 12.5 इंच चाहिए, तो मैं 13.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 13.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अभी सामने से हाफ इंच छोड़ते हुए जो हमने हुक आई करना है हमें, तो हम हाफ इंच छोड़ते हैं कपड़ा। तो देखिए, इस तरह से मैं एक निशान लगा ले रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो इस निशान को छोड़ते हुए हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो यहाँ पर जो मेरा शोल्डर है वो 6 इंच है। तो इस तरह मैं 6 इंच पे शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। अभी आर्म होल ले लेते हैं 6.25 इंच। तो इस तरह से हमने आर्म होल का भी निशान लगा लिया है। अब हम अपने चेस्ट का 1/4 ले लेंगे और नीचे हम अपना वेस्ट का 1/4 ले लेते हैं। 1 इंच टक्स ले लेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। ऊपर भी हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेते हैं। अब इन दोनों निशानों को हमें स्केल की मदद से मिला लेनी है। तो इस तरह हम इन दोनों निशानों को मिला लेते हैं। अभी हम आर्म होल पे राउंड शेप देंगे। तो 1.5 इंच पे हम मार्क करते हुए इस पे राउंड शेप दे देते हैं। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच पे मार्क किया और अच्छे से राउंड शेप दे देते हैं। अब यहाँ पर हम गले का निशान लगाएंगे 3 इंच पे, बट हम गला भी कट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे गले पे डिज़ाइन बनी हुई है। टक्स पॉइंट लगा लेते हैं। अब टेप को बराबर रखिए अपने कमर पे और उसका जो भी सेंटर निकलता है वहाँ पर निशान लगा लीजिए और हाफ इंच दोनों साइड। अब ऊपर की तरफ 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हम इन तीनों निशानों को मिला लेंगे। तो 1 इंच जो हमारा है वो यहाँ पर मेकअप हो गया। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लिए हैं। ये हमारा बैक पल्ला है। अभी हमें फ्रंट पल्ला कट करना है। तो देखिए, हमें बैक साइड हुकाई रखना है, फ्रंट में नहीं रखना है, इसलिए फ्रंट हम बंद वाले भाग की तरफ से निशान लगाएंगे। तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है हुकाई के लिए, उसको छोड़ते हुए आप बैक साइड का कपड़े को अच्छे से जमा लें बंद भाग में, और जैसा आपका बैक साइड है वैसा ही आपको यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हम जैसे है वैसे पहले निशान लगा लेंगे यहाँ पर। अब बैक साइड का पल्ला हटा देंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे फ्रंट साइड का मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा फिटिंग का है वो भी निशान लगा लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ अच्छे से आ जाए। आर्म होल पे भी हम निशान लगा लेंगे क्योंकि फ्रंट का जो आर्म होल होता है वो डीप में रहता है। तो इस तरह से हमने आर्म होल पे भी निशान लगा लिया है। अब हम 1/4 इंच अंदर की तरफ लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने 1/4 इंच अंदर की तरफ ले लिया है। अब यहाँ पर भी हम राउंड शेप दे देंगे फ्रंट आर्म होल की। तो इस तरह हमारी फ्रंट आर्म होल की राउंड शेप दे दिए हैं और ये हम 1 इंच पे दिए हैं। अभी देखिए, नीचे से हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है। तो इस तरह से हमने नीचे से 1.5 इंच बढ़ा लिया है और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन खींच लिया है। अब नीचे से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरह हमने नीचे से 4 इंच पे निशान लगा लिया है। अब ब्रेस्ट का हम टक्स लेंगे। तो ये 10.5 पौने 11 इंच पे। तो यहाँ पर मैं 11.25 इंच ले रही हूँ और आगे से भी हमें 4 इंच लेना है। तो यहाँ पर भी मैं 4 इंच ले रही हूँ। देखिए, यहाँ से भी हमें 4 इंच ले लेना है। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन खींच लिया है। अभी देखिए, इसी सेंटर से हमें 1 इंच राइट में और 1 इंच लेफ्ट में हमने ये निशान लगा लिया। इन दोनों निशानों को हमें सेंटर से मिला लेनी है। तो इस तरह से हमने दोनों निशानों को सेंटर पे मिला लिया है। अब ये जो 2 इंच हमने लिया है वो हम कमर की तरफ आगे 2 इंच निशान लगाएंगे और इस तरह से मार्क कर लेते हैं। अब इसे हमें तिरछा मिला लेना है। तो इस तरह से हमने इसे तिरछा मिला लिया है। अब देखिए, ये 2 इंच हमने लिया है। नीचे का जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था और जो हमारा बैक साइड का है वो ऊपर का है। तो इस तरह हम यहाँ पर तिरछा क्रॉस ऐसे लगा लेंगे और फ्रंट में भी हमें निशान लगाना है। तो यहीं से हम फ्रंट में भी इस तरह से
तिरछे पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जब यहाँ पर टक्स हम डालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी फ्रंट की भी मार्किंग हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह हमें फ्रंट की भी कटिंग कर लेनी है। अब जहाँ जहाँ हमें टक्स लगाना है वहाँ पर हमें छोटे छोटे कट दे देना है। तो देखिए बैक और फ्रंट हमारी कट के रेडी हो गई है। इस तरह से अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ अस्तर का कपड़ा है, अब इस पे ही हमें स्लीव्स निकालनी है। तो इस तरह से इसे भी डबल फोल्ड कर लीजिए। तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। अब यहाँ पर जो मैं स्लीव्स की लंबाई रख रही हूँ वो 10.5 इंच, मुझे 9.5 इंच तैयार चाहिए। तो मैं 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। उससे पहले सामने ये जो छोटा बड़ा दिख रहा है इसे हम स्केल से बराबर कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं 10.5 इंच पे। तो ये कपड़ा बिल्कुल बराबर है, 10.5 इंच पे ही मैं निशान लगा रही हूँ। अभी हम आर्म होल नाप लेते हैं। तो आपका जो भी आर्म होल है आप उसे नाप लीजिए। तो इस तरह से मैं टेप को रखते हुए आर्म होल को नाप लेती हूँ। तो यहाँ पर आपका जो भी आर्म होल आता है आप वो निशान डायरेक्ट ऊपर से नीचे लगाइए। जैसे यहाँ पर मेरा 8 इंच आया है तो मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन को ले रही हूँ। अब इस तरह से टेप को रखते हुए हमें 3 इंच पे एक और निशान लगाना है। तो इस तरह से मैंने ये 3 इंच माइनस करते हुए निशान लगाया है 10 इंच पे। अब यहीं से हमें आर्म होल की शेप दे देनी है। तो इस तरह से हम आर्म होल की शेप दे रहे हैं। इस तरह से हमने आर्म होल की शेप दे दी। अब फ्रंट से हमें मोहरी का निशान लगाना है। तो आपकी जो भी मोहरी है उस पर आप निशान लगाइए। मेरे यहाँ पर 5.5 इंच है तो मैं 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन को ले रहे हैं। अब इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। तो इस तरह से हम दोनों निशानों को मिला लेंगे और फ्रंट का हल्का जो डीप रहता है वो भी हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स की जो मार्किंग है हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी कटिंग भी हो गई है और फ्रंट का जो हल्का डीप हमने दिया है उसे भी हमें कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया है। तो इस तरह देखिए फ्रंट, ये हमारा फ्रंट बैक और स्लीव्स कट के रेडी हो गए हैं। अब इसे हमें मेन फैब्रिक पे रखना है, उस पर भी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमारा जो मेन फैब्रिक है उसके फ्रंट और बैक में हमारा डिज़ाइन बना हुआ है। तो यहाँ पर मेरी कस्टमर का कहना है कि उसे बैक साइड हुकाई चाहिए, तो मैं बैक साइड हुकाई रखी हूँ। तो पहले हम बैक पल्ला को रखते हुए इसकी ये कटिंग कर लिए हैं। अभी फ्रंट में क्या होता है, कभी कभी कपड़े कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस पे मेरा भी सेम यही केस आया है कि फ्रंट पे कपड़े कम हो गए हैं। तो मैं कपड़े ज्वाइंट करके इसको सिलाई करूँगी, बट ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो देखिए इसे भी मैं फोल्ड करते हुए फ्रंट पल्ला इसके ऊपर रख दी हूँ। आप अच्छे से सेट करते हुए रख लीजिए और इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। जो हमारी फ्रंट की कटिंग हुई। अब देखिए यहाँ से हमारा जो कपड़ा है वो कम है। तो यहाँ पर हम जब स्लीव्स कट करेंगे उसमें से जो बचेगा कपड़ा उसको हम यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। ये मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी कि आपको ज्वाइंट कैसे करनी है। और इजी है, अगर आप सीधा आपको सिलाई लगाना है तो उतने कपड़े लेके आप उस पर सिलाई लगा सकते हैं। अभी हमने स्लीव्स का भी कपड़ा रख लिया है 4 फोल्ड करके और इस तरह हम स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।